आज 19 फरवरी को तीसरे दौर का मतदान जारी है। बता दें कि यूपी के 12 जिलों की 69 सीटों पर मतदान होना है। यूपी विधानसभा की 69 सीटों के लिए मतदान की शुरुआत सुबह 7 बजे से हो गई। सुबह 9 बजे तक 69 सीटों पर 12% मतदान हुआ है। वहीं इन 69 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलेगी। सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने मतदान के शुरुआती दौर में ही वोटिंग की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी शुरुआती दौर में ही लखनऊ में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंची। वोट डालने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी की जीत का दावा भी किया। उसके बाद उन्होंने अपने वोटर कार्ड और अंगुली पर स्याही के निशान को दिखाते हुए सभी मतदाताओं से वोट डालने की अपील की। मायावती ने बसपा को यूपी विधानसभा चुनाव में तकरीबन 300 सीटें मिलने का दावा किया है। ऐसे में बसपा प्रमुख मायावती के इस बयान के काफी मायने हैं। पिछले दोनों चरणों के मतदान में बहुजन समाज पार्टी को लगातार बढ़त मिलने की संभावना से उत्साहित मायावती के इस बयान से समर्थकों में उत्साह भर गया है। वोट डालने के बाद पत्रकारों से बातें करते हुए मायावती ने कहा कि बीएसपी 300 सीटें जीतेगी और अपने बूते सरकार में आएगी। दरअसल अब यूपी की जनता बदलाव चाहती है। जनता ने सपा और बीजेपी दोनों के ही शासन को देख लिया है। सपा के गुंडा राज और भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। केंद्र में बीजेपी की पौने 3 साल की सरकार के कामकाज को भी जनता देख चुकी है। केंद्र सरकार ने भी केवल खोखले वादे किए और धरातल पर कुछ नहीं किया। इस लिहाज से अब जनता केवल बीएसपी की ही सरकार बनाने जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट बहुल्य इलाकों में भी मायावती इस बार भाजपा के वोट बैंक में सेंधमारी करने में कामयाब हुई है। वहीं इस बार बीएसपी ने सबसे अधिक मुसलमानों को चुनावी मैदान में उतारा है। आज तीसरे चरण का वोट पड़ा है। 2 चरण के वोट पड़ चुके हैं और 2 चरण के जो वोट पड़े हैं उसके आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि तीसरे चरण में भी बहुजन समाज पार्टी के मामले में नंबर 1 पर रहेगी और आगे जितने भी चरण बचे हैं उन सभी चरणों में बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पर रहेगी और बहुजन समाज पार्टी की अकेले ही अपने बलबूते पर सरकार बनने के लिए जा रही है और कम से कम 300 के करीब सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतने के लिए जा रही है। यूपी विधानसभा चुनाव 2012 में समाजवादी पार्टी को इन 69 सीटों में सबसे अधिक सीटों पर जीत मिली थी। सपा ने 55 सीटें जीती थी। बीएसपी ने 6 और बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस के खाते में 2 और 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार को मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल 10।